अब तक हमने देखा कैप्टन मार्वल अर्थ पे मौजूद गैलेक्टस स्वॉर्म्स को अपनी गन से मार देता है, जिसके बाद वो रिक और सिल्वर सर्फर से मिलता है। रिक अपने काम से डिमोटिवेट होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा करे। लेकिन जब उसको पता चलता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन था, जो कि उसका पड़ोसी और रोल मॉडल भी था, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ग्रीन गॉब्लिन के साथ लड़ते हुए मारा जाता है, तब रिक जोन्स सीधा हाला क्री के होम प्लेनेट पर आ जाता है क्योंकि गैलेक्टस अब हाला को कंज्यूम करने वाला था। गैलेक्टस कुछ करता, रिक गैलेक्टस पे अटैक कर देता है और इन सब में कैप्टन मार्वल रिक को बचाते हुए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और अपना अल्टीमेट वेपन रिक को दे देता है क्योंकि अब बस ये कैप्टन मार्वल का हेलमेट ही हाला प्लेनेट की आखिरी होप था। अब आगे मार्वल का हेलमेट पहनते ही रिक में जबरदस्त एनर्जी दौड़ने लगती है। ये हेलमेट कोई मामूली हेलमेट नहीं था, ये हेलमेट कैप्टन मार्वल की सभी यादों, उसके सभी हथियारों और उसके सभी नॉलेज का सोर्स था। और इतनी पावर को अपनी बॉडी में फील करते हुए रिक सोच रहा है बलिदान। ये शब्द आज तक मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन अब जब मैं इस शख्स को देखता हूँ तो मुझे इसका मतलब समझ आ रहा है। मुझे भले ही एक हीरो के तौर पर चुना गया था, लेकिन मार्वल खुद में ही एक हीरो था। वो गैलेक्टस की स्वॉर्म आर्मी के सामने खड़ा रहा। उसने मेरी जान को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी। इसलिए अब मुझे मार्वल की प्लेनेट को, उसकी फैमिली को बचाना ही होगा और मार्वल की लेगेसी को बरकरार रखना होगा। उसने मरते वक्त मुझे एक गिफ्ट दिया, उसका आर्मर, जिसमें उसने सालों से गैलेक्टस स्वॉर्म्स को खत्म करने की स्टडी और वेपन डेवलप किए थे और इन्हीं का यूज करके मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगा। हेलमेट के रिक से लिंक हो जाने के बाद रिक वहां से सीधा गैलेक्टस की ओर निकल पड़ता है क्योंकि अब रिक नया मार्वल बन गया था। वहीं पर हम देखते हैं कि जो शिप्स हेला से सिविलियंस को लेके किसी सेफ जगह पर जा रही हैं, उन पर गैलेक्टस स्वॉर्म्स अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब रिक सर्फर से उन शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक गैलेक्टस स्वॉर्म्स ने एक शिप को काफी डैमेज पहुंचा दिया था। मार्वल का हेलमेट रिक को बताता है कि इन शिप्स में लगभग 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं। तब मार्वल भी डिसाइड करता है कि वो पहले इन शिप्स को बचाएगा, उसके बाद गैलेक्टस से निपटेगा। वहीं पर रोनन भी मार्वल से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि वो बाकी के शिप्स को बचा ले क्योंकि उन शिप्स में उसकी फैमिली भी है। मार्वल सीधा उस शिप के पास आता है और शिप में कांटेक्ट करके बोलता है कि उन्हें अपनी शिप से एक इंजन को अलग करना होगा। तो शिप में बैठा कैप्टन पूछता है कि ऐसा करने से तो हम अपनी शिप को स्पीड से भी नहीं ले जा पाएंगे। तब रिक बोलता है, मेरा विश्वास करो, बस यही एक रास्ता है क्योंकि गैलेक्टस स्वॉर्म्स सिर्फ एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और तुम्हारे एक इंजन में इतनी एनर्जी मौजूद है कि वो इन स्वॉर्म्स को कुछ समय के लिए तो रोक ही सकेंगे। फिर रिक सर्फर को अपने पास बुलाता है और रोनन से कांटेक्ट करके कहता है, मेरे कहने पर तुम दोनों ही लोग उन स्वॉर्म्स पर अटैक कर देना और तब तक मैं इन शिप्स को यहाँ से कहीं सेफ जगह टेलीपोर्ट कर दूंगा। सिल्वर सर्फर रिक से कहता है, ये शिप बहुत बड़े हैं, इनकी साइज के जितना पोर्टल बनाने में तुम मारे भी जा सकते हो। रिक कहता है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो सब लोग मारे जाएंगे जिनको बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्वल के बाद मैंने ली है। रिक अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैक्रिफाइस को समझ चुका था। तब रिक एक बहुत बड़ा सा पोर्टल बनाता है जिसमें से वो क्री शिप को किसी जगह पर ले जाता है। रिक का साथ देने के लिए सिल्वर सर्फर और रोनन भी अपनी शिप से वहां मौजूद स्वॉर्म्स को खत्म करने लगते हैं। शिप उस जगह से सेफली जा चुकी थी। रिक के पास इतनी एनर्जी देखते हुए गैलेक्टस रिक की ओर अट्रैक्ट होता है और रिक को वो पकड़ लेता है। रिक को बचाने के लिए रोनन और सिल्वर सर्फर गैलेक्टस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो लोग गैलेक्टस का कुछ नहीं कर पाते। इधर गैलेक्टस रिक के पास इतनी एनर्जी देख के खुश था क्योंकि उसे जितनी एनर्जी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा ही रिक के पास थी। गैलेक्टस स्वॉर्म्स भी रिक की तरफ बढ़ते हैं। रिक मुस्कुराता है और वॉचर से बोलता है, उसने इसी दिन के लिए रिक को रेडी रहने के लिए बोला था। रिक अब ये बात अच्छे से समझ गया है, इनको एनर्जी चाहिए तो यही सही, इन्हें एनर्जी मिलेगी। मार्वल का हेलमेट रिक को गैलेक्टस किलर वेपन एक्टिवेट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन रिक ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि रिक का प्लान कुछ और ही था। रिक चाहता है कि वो पहले अपनी उन पावर्स को यूज करेगा जो उसको वॉचर से मिली हैं और जब गैलेक्टस उस पावर को कंज्यूम करेगा तब रिक गैलेक्टस को अपनी इतनी एनर्जी कंज्यूम करने देगा जिससे गैलेक्टस उसे होल्ड ना कर पाए और तब रिक अपनी वॉचर से मिली पावर को गैलेक्टस को कंज्यूम करने देता है। लेकिन कुछ ही देर में
गैलेक्टस को उन पावर्स को कंज्यूम करने में परेशानी होने लगती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी की वजह से गैलेक्टस का आर्मर अब टूटने लगा था। तब रिक मार्वल के अल्टीमेट वेपन से एक फाइनल अटैक गैलेक्टस पर करता है और एक ब्लास्ट के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। सिल्वर सर्फर और रोनन ये कंफर्म करते हैं कि अब उन्हें कोई गैलेक्टस स्वॉर्म्स की प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं हो रही है। रोनन सिल्वर सर्फर से पूछता है कि गैलेक्टस किधर हैं। सर्फर बताता है उसका कुछ पता नहीं, वो सब लोग यहाँ से कहीं और टेलीपोर्ट हो गए हैं। रोनन सर्फर को और उसके फ्रेंड रिक को उसके प्लेनेट को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और अब हम देखते हैं कि क्री शिप्स अब वापस हाला पर आ रही होती हैं और हम हाला की जमीन पर एक नया उगता हुआ फूल देखते हैं जो कि संकेत देता है कि नई शुरुआत होने वाली है। हालांकि लोग अब फिर से अपनी लाइफ को नए तरीके से जीना शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्या सच में अब खतरा टल चुका है? इधर किसी अननोन जगह पर रिक उठता है और वॉचर से पूछता है कि क्या उसने सब कुछ खत्म कर दिया। वॉचर कहता है कि हाँ, उसने गैलेक्टस स्वॉर्म्स को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। रिक कहता है इसका मतलब ये कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। वॉचर जवाब देता है नहीं, अभी तुम्हारी जर्नी शुरू हुई है। रिक कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सभी रियलिटीज को नहीं बचाया है क्या? वॉचर कहता है नहीं, तुमने बस उस रियलिटी को कोलैप्स होने से बचा लिया है, लेकिन तुम्हारा यूनिवर्स ज्यादा समय तक के लिए सेफ नहीं रह पाएगा। रिक पूछता है तुम्हारी रियलिटी से क्या मतलब है तुम्हारा, और हम आखिर हैं कहाँ पर? द वॉचर कहता है जब तुमने ब्लास्ट किया उससे यूनिवर्स में एक होल बन गया, जिस वजह से तुम अपने यूनिवर्स से किसी और यूनिवर्स में आ गए हो। रिक पूछता है तो हम अपने घर कैसे जाएंगे? वॉचर कहता है तुम अब नहीं जा सकते, जिस पे रिक मार्वल का हेलमेट पहनते हुए बोलता है कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लूंगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी रियलिटी में वहाँ के लोग अब उस जाइंट साइज बीइंग से तो परेशान नहीं होंगे। वॉचर कहता है ऐसा नहीं है, तुमने उस जाइंट साइज गैलेक्टस को बस घायल किया है, वो अभी भी जिंदा है और अपने आप को रिकवर करने के लिए तुम्हारी यूनिवर्स के सबसे ज्यादा एनर्जी से भरे प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं गैलेक्टस को जो अभी भी जिंदा है और वो खुद को हील करने के लिए किसी प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा है, और ये प्लेनेट और कोई नहीं बल्कि इस यूनिवर्स की अर्थ है। तो क्या हाला के बाद अब बारी इस यूनिवर्स की अर्थ की है? और क्या इस यूनिवर्स में मेन यूनिवर्स की तरह ही अर्थ के माइटिएस्ट हीरोज कहे जाने वाले अवेंजर्स मौजूद हैं? और अगर वो वहां पर हैं भी तो क्या वो इतने कैपेबल हैं कि वो गैलेक्टस को रोक पाएंगे? क्योंकि इस यूनिवर्स में तो गैलेक्टस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिसका सीधा मतलब ये होगा कि अगर यहाँ अवेंजर्स मौजूद भी हैं तो वो गैलेक्टस के नेचर और उसकी पावर्स को नहीं जानते होंगे। और इन्हीं सवालों के साथ यहाँ पर हमारी ये हंगर कॉमिक्स की स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन हमारा ये इवेंट अभी बाकी है। इसके बाद कैटाक्लिज्म स्टोरी लाइन स्टार्ट होगी, जिसमें हम गैलेक्टस को अर्थ को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखेंगे। तो क्या आप इस स्टोरी के आगे की स्टोरी को जानना चाहते हैं या नहीं? इसके लिए आप कमेंट में अपना ओपिनियन हमें बता सकते हैं। आपके कमेंट के हिसाब से मैं इसके आगे की स्टोरी को लाऊंगा। इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक्स का। देखते हैं कि आप ये कब तक पूरा कर पाते हैं। अब मैं चलता हूँ। जिन्होंने हमारी थॉर ब्लड ऑफ द स्टोरी को नहीं देखा है उनके लिए यहाँ पर एक प्लेलिस्ट शो हो रही है, वो वहाँ से उस स्टोरी को एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहें।